हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरविल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी एसआई की। जो यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आई थी 2017 में, उसके हम उस पेपर को सॉल्व करेंगे। जो प्रीवियस पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस साल जो है यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। तो हम देखते हैं कि पहले किस प्रकार के पेपर आते थे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए हम सॉल्व करेंगे। देखिए एग्जाम डेट कब का है, 12/12, जो 12 दिसंबर 2017 को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसका हम पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक, 12 दिसंबर के सेकंड पाली का पेपर है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप यूपीएसआई या फिर लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। हम इसके अलावा भी जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होंगे या यूपीएसआई से रिलेटेड जो भी मूल विधि के हों या संविधान के हों, सारे प्रकार के हम क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी को इस वीडियो में हिंदी को सॉल्व करते हैं कि हिंदी किस प्रकार से पूछी गई थी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि वह काम बहुत ढंग से करते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा कार्य है, मतलब कि कौन सा काल है। काल क्या होता है? जो होने या जो काम के होने समय बताता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक, वह काम में बहुत ढंग से करते हैं, वो काम बहुत ढंग से करते हैं। अब देखिए ता है, ती है, ते हैं, ये क्या है? वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में कौन सा काल है? तो ये सामान्य वर्तमान लग रहा हमें। कौन सा? सामान्य। देखिए ता है, ती है, ते है, क्या होता है आपका? सामान्य वर्तमान काल होता है। ठीक, तो इसीलिए हमारा ए ऑप्शन से सही हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए अगला है कि हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करो। तुम इसके दाम देते जाओ, पहला है। दूसरा है तुम इसका दाम देते जाओ। तीसरा है तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक, चौथा है तुम इसके दाम देते जाओ। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए यहाँ पे अगर तुम इसके दाम देते जाओ तो सही होता, मगर यहाँ पे देते लिखा है तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? ए नंबर, तुम इसके दाम देते जाओ। अगला है काफूर होना। देखिए काफूर होना वाली, काफूर होना मतलब क्या? ये एक मुहावरे है। तो इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भाग जाना। कलंकित होना, ये भी एक प्रकार से मतलब मुंह काला करना, उसका मतलब हो गया। ठीक, बड़ा काम करना मतलब गंगा नहा लेना, इसका मतलब गंगा नहा लेने का मतलब क्या है? बड़ा काम करना। ठीक, गद्दार होना, आपको पता है गद्दार होना मतलब विश्वासघात करने वाला, उसको गद्दार कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखिए जिंदगी नामा बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और ये ऐसे रचनाकार जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। कृष्णा सोबती को आप लोगों को पता होगा कि इन्हें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है अभी 2017 में दिया गया था इनको, है ना। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। ठीक, जिंदगी नामा के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, आपको दोबारा भी देखने को मिल सकता है। ठीक, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें तो इनकी और भी रचनाएं आप देख लेना। ठीक, तो चलिए अगला देखते हैं। चौथा देखिए इस प्रकार क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो क्या है? ब्रह्मा, फिर ब्लैंक है, इसे भरना है। महेश, फिर ये तीनों, फिर ब्लैंक है, जगत का संचालन करती हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे भरना है क्या? ए नंबर है कृष्ण देवियाँ, विष्णु शक्तियाँ, ऋषि देवता और शिव भगवान। अब देखिए हमने पढ़ा होगा ब्रह्मा विष्णु महेश, है ना। ये तो देखे तो हमें क्या एक चीज़ पता चल गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? महेश आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन पे सॉरी विष्णु आ जाएगा। तो पहले ऑप्शन पे कहीं विष्णु दिख रहा, तो हमें बी नंबर पे केवल विष्णु दिख रहा, तो यही हो जाएगा सही। अब देखिए यहाँ पे विष्णु भरते हैं, यहाँ पे शक्तियाँ भरते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती है। तो हमारा भी ऑप्शन एकदम सही सटीक बैठ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। तेजस्वी, परोपकारिणी, हंसनी और तपस्विनी। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग मतलब क्या? पुरुषवाचक। ठीक, तो इसमें पुरुषवाचक शब्द कौन सा होगा? तेजस्वी हो जाएगा। तेजस्वी का स्त्रीलिंग अगर पूछता तो क्या? तेजस्वनी, तेजस्वनी, है ना। तो याद भी होगा आप लोगों को तेजस्वनी। अगर नहीं पता है तो हमने एक स्त्रीलिंग पुल्लिंग की वीडियो बनाई थी लिंक से आधारित, उसमें बहुत ही अच्छा समझाया था, आप उसको देख सकते हैं। अगला है 7वां नंबर, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? तो मैंने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, मैंने आम लिए हैं तो ले लिया तो वो है ही नहीं। ठीक है, हमने आम ले लिए हैं तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने का मैंने ही रहेगा, है ना। केवल क्रिया में परिवर्तन होगा, तो लिए का लिए हो जाएगा। तो यहाँ भी लिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमने देखा क्या कि मैंने आम ले लिया है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मैंने
आम ले लिए हैं, तो क्रिया में परिवर्तन होगा केवल, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है थोथा चना बाजे गाना, मुहावरे। देखिए हमने मुहावरे की वीडियो डाली थी, उसमें आपको ये सारे मुहावरे मिल जाएंगे जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं। थोथा चना बाजे गाना, इसका मतलब क्या था? चने को बजाना, बहुत आवाज करना, दिखावा बहुत करना, परंतु सार ना होना, या चने रूपी खिलौने से खेलना। देखिए जो भी होते हैं मुहावरे, उसमें जो भी वाक्य होते हैं वो उससे रिलेटेड नहीं होते। जैसे चना है तो चना कोई कहीं भी नहीं आएगा इसके मुहावरे में, तो पहला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, दूसरा चने रूपी ये भी कट जाएगा। बचे हमारे पास दो ऑप्शन, तो हमारा सही ऑप्शन कट जाएगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना, थोथा चना बाजे घना। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए, इसमें से सही वाक्य चुनना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं। अगला है कर्म ही जीवन की कसौटी है, पहला ऑप्शन है कर्म ही जीवन की कसौटी है। बी परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। सी है कि डर के मारे चोर दौड़ गया, तो ये तो गलत है, डर के मारे चोर दौड़ पड़ा या फिर, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक। अगला है ललित को दो बेटियां हैं, ललित को दो बेटियां नहीं, ललित को थोड़ी बेटियां होंगी। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा? कर्म जीवन की कसौटी नहीं होता। ठीक, ये भी गलत है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ठीक। अगला देखते हैं किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। किंचित मतलब क्या होता है? कुछ। ए नंबर कुछ है, बी नंबर थोड़ा, सी नंबर लेकिन, और डी नंबर परंतु। तो किंचित तो क्या होगा? सबको पता, किंचा मतलब बहुत ही थोड़ा, मतलब एकदम, किंचा मतलब कुछ, किंचा मतलब क्या? कुछ। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर किंचत। किंचित मतलब क्या? कुछ, एकदम सा कुछ, है ना। अगला ऑप्शन देखते हैं। देखिए थोड़ा क्या होता है? स्तोक होता है, स्तोक मतलब थोड़ा होता है, तो स्तोक इसका हो जाएगा स्तोक। ठीक। अब देखिए ऑप्शन से नंबर 11 क्या है? काली घटा घमंड घटा, इसमें कौन सा अलंकार? देखिए हमने अलंकार की वीडियो बनाई और सारे अलंकार आपको मिलेंगे, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। अभी हमने हाल ही में पूरे अलंकार हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया है, घटा शब्द 2 बार आया है, और दोनों घटा का अर्थ अलग अलग है। काली घटा, एक घटक क्या मतलब हो गया? बादल, और दूसरी घटक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो काली घटा जो मतलब काले बादलों का घमंड क्या होगा? कम हो गया। तो यहाँ पे जहाँ पे एक शब्द एक से अधिक बार आते हैं मगर उनके अर्थ अलग होते हैं, वहां पे क्या हो जाता है? आपका यमक अलंकार होता है। ठीक, यमक अलंकार। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। अगला है 12 नंबर में क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, निरंतर, फिर स्पेस है, करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। तो रिक्त स्थान में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निरंतर क्या? प्रयास करने से, काम करने से, चीत्कार करने से, या हंगामा करने से। क्या होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से क्या, देखिए कार्य करने से नहीं होगा, क्या कहते हैं? निरंतर प्रयास करते रहो, एक दिन कामयाबी जरूर हासिल होगी ना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, प्रयास। अगला है अध्यापिकाएं, इस शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए अध्यापिकाएं, अध्यापक, अध्यापिका धन ए हो जाएगा। देखिए हमने बताया था कि आप कि का में जब केवल और ये जोड़ देते हैं। ठीक, ये वाला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यापिका धन अध्यापिकाएं। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये देखिए ये भी अलंकार से और हमने पढ़ाया हुआ है। देखिए दूसरा क्वेश्चन अलंकार से मिल चुका, 2 क्वेश्चन अभी तक हम अलंकार से देख चुके हैं। ठीक, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखिए यहाँ पे क्या राम रतन मतलब राम रूपी धन के बारे में बात की रही है, यहाँ कोई तुलना नहीं हो रही। देखिए उत्प्रेक्षम का तो जन जानो अनुमानो आता है, रूपक में अनुप्रास में क्या होता है? कोई शब्द की आवृत्ति ये नहीं हो रहा। ठीक, उपमा में क्या होता है? तुलना होता है, तुलना, सासी से सरिस, इस तरह से हमने बताया भी है वीडियो में। तो तीनों हो ही नहीं सकते, तो इनको हम हटा ही देंगे। और रूपक में देखिए यहाँ पे राम रतन, राम रूपी धन के बारे में बात की गई है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा? अब देखिए गाढ़ा मतलब क्या होता है? एकदम गड्ढा टाइप का ना, सुख, ढीठ, गड्ढा, पतला, तो कहते हैं गाढ़ा है तो इसका पतला हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है लोक में प्रचलित उक्ति जिसका अर्थ मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग किया जाता है, दिए गए विकल्पों में से सही उक्ति का चयन करें। तो उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं, लोकोक्ति बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं। तो लोकों की उक्ति मतलब लोकोक्ति, हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है सियार का गुण स्वरूप, फिर स्पेस है और फिर स्पेस होता है। सियार का गुण कैसा होता है? धूर्तता, चालाकी, सफेद, चालाक, गंदा और विभत्स या सुस्त और मूर्ख। तो इसके बारे में बताना है कि कैसा होता है। तो हमें पता है कि क्या होता है? धूर्तता होता है, मतलब धूर्त होता है और चालाकी होती है ना। तो ए नंबर हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक।
ठीक, अगला देखते हैं कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। निश्चित संख्यावाचक, देखिए निश्चित में क्या होता है कि जो चीज निश्चित हो, देखिए हम देखते हैं पहला है सैकड़ों लोग मारे गए। अब देखिए सैकड़ों लोग संख्यावाचक तो है, ये हमें पता है, सैकड़ों आगे संख्यावाचक तो है, मगर सैकड़ों लोग मतलब 100 से अधिक है, कोई पता नहीं 101 है, 102 है, 103 है, तो ये क्या है अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, तो यही क्या है निश्चित संख्यावाचक नहीं। अगर ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं तो यही हमारा सही हो जाएगा, मगर हम और भी देखते हैं। देखिए चाय में 50 ग्राम चीनी है, देखिए 50 ग्राम क्या है, एक निश्चित है, 50 ग्राम मतलब 50 ग्राम। ठीक, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा भी निश्चित है। 1 किलो आम, 1 किलो आम भी निश्चित है। मतलब हमारा यही कौन सा है, यही निश्चित परिणाम, निश्चित संख्यावाचक शब्द नहीं है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उपमा शब्द में उप का क्या अर्थ है, देखिए हमने बताया भी है, और ये तीसरा क्वेश्चन है जो अलंकार से पूछा गया। उपमा, उप का अर्थ क्या होता है, देखिए उपमा 2 शब्दों से मिलकर बनता है, हमने बताया है, आप अलंकार में देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उपमा, उप प्लस मा, तो उप का मतलब क्या होता है, समीप। ठीक, समीप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और माँ का अर्थ होता है तौलना, तो समीप रखकर अगर तौलना या मापना वही क्या होता है, उपमा कहलाता। तो उप का अर्थ क्या हो जाएगा, समीप, ए नंबर सही होगा। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है, बोध, बोध का समानार्थी शब्द क्या होगा, कि हमें बोध हो रही है उस चीज की, बोध हो रहा मतलब क्या, उस चीज की अनुभूति हो रही है ना, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोझ, अनुभूति, शांत और विस्मृति, तो अनुभूति हो जाए। विस्मृति मतलब क्या, भूल जाना। ठीक है, शांत मतलब क्या, एकदम से शांत स्वभाव है ना, बोझ मतलब क्या, भारा जैसा। अगला है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से मतलब सम्मानित किया गया है। देखिए पुरस्कार से रिलेटेड जो भी आपको सब कुछ याद करने हैं कि किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं मुक्ति बोध को के लिए कौन सा पुरस्कार देगा है, जो जैनेन्द्र कुमार थे उनको। तो हमें पता है कि जैनेन्द्र कुमार को मुक्ति बोध के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था ना, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था 1966 में, याद रखेंगे 1966 में इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और जो भी 2-3 पुरस्कार हैं उनके बारे में अच्छे से याद करना है। अगला है मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा आश्रम भी हैं, चौथा आश्रम कौन सा है। देखिए ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने कि सबसे लास्ट वाला ऑप्शन कौन सा होता है, संन्यास, चौथा आश्रम क्या होता है, संन्यास, तो हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। अगला दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताइए, या 3 नगर के नाम बताइए, या 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए। देखिए इसमें 3 नगर है, मतलब क्या होगा कि बहुवचन होगा, पहली चीज क्या होगा, ये बहुवचन होगा, तो क्या हो जाएगा 3 नगरों के नाम बताइए, है ना, 3 नगरों के नाम बताइए। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, जटिल का अर्थ बताइए। जटिल मतलब क्या होता है, जटिल बहुत ही पेचीदा टाइप का है, बहुत जटिल काम है, बहुत ही पेचीदा काम है, तो मतलब उलझा हुआ। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पेचीदा, सी नंबर। अगला है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान राम ने सेतु, फिर स्पेस है, के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग, फिर स्पेस है किया था। देखिए शिवलिंग की क्या की जाती है, स्थापना, ध्यान, रचना या पूजा। थोड़ा सा हम अपने हिसाब से देखेंगे। देखिए शिवलिंग का जहां तक क्या होता है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान राम ने सेतु का क्या किया होगा, जोड़ने, पारने या लांघने, कुछ नहीं, निर्माण। अभी हाल ही में निर्माण शुरू है, तो पहले क्या करते हैं, सेतु का निर्माण करते हैं ना, निर्माण, तो सेतु बनाते हैं मतलब पुल बनाते हैं, तो हमें बी ऑप्शन सी लग रहा है। और उससे पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित करते हैं। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा, बी। ठीक, 25 का बी नंबर। अगला है दिए गए विकल्पों में से सही शब्द वाक्य चुनिए। मैंने आपको प्रणाम किया था, ए नंबर। मैं आपको प्रणाम किया हूं, देखिए प्रणाम तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया था, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए मैंने आपको प्रणाम किया था, ठीक, मैंने आपको प्रणाम किया था, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। राजन, छात्र, सागर, अग्रजा। स्त्रीलिंग क्या है, राजन, छात्र, सागर, अग्रजा। अग्रज होता, ठीक, अग्रज होता क्या, पुल्लिंग होता है, और अग्रजा क्या होता है, स्त्रीलिंग। ठीक, अग्रज क्या होता है, जो आगे पैदा हो, बड़ा भाई, अग्रजा मतलब बड़ी बहन। अगला है सुप्त का विरुद्धार्थी मतलब विलोम शब्द। सुप्त का क्या होगा, जागृत हो जाएगा, सबको पता है।
मिलजुल मन किसका रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए इनके लिए क्या होता है कि इनको अवार्ड मिले हुए जिनको होते हैं उनमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं। तो हमें जो भी साहित्य अकादमी पुरस्कार है, व्यास सम्मान है या ज्ञानपीठ पुरस्कार है, उनको जरूर याद रखना है। तो देखिए मिलजुल मन किसका है, मृदुला गर्ग की, ठीक, मृदुला गर्ग की मिलजुल मन रचना है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक। और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इसलिए क्वेश्चन पूछेगा 2013 में, ठीक। अगला है पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर क्या होता है, पुष्कर को हम क्या बोल सकते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्कर को क्या बोल सकते हैं। पहला है ट्रेन का नाम है, तो गलत ही है भाई। नदी का नाम, ये भी गलत है। मूषक, ये भी गलत है। हमने जब पर्यायवाची शब्द बताया होगा तो उसमें सरोवर, पुष्कर को हम क्या सरोवर बोलते हैं, झील बोलते हैं, ठीक। और पुष्कर एक शहर भी है ना। तो ये चीज़ें, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता होता है। जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, राम क्या है, विशेष है, सुंदर क्या है, विशेषण है। अब देखिए ये विशेषण है, ये विशेष है। अब विशेषण की जो विशेषता बतलाएगा वही प्रविशेषण होगा। अगर हम यहाँ कहते हैं राम बहुत सुंदर है, तो बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। तो इस तरह से देखते हैं। आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं। अरे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल है। चौथा है मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें बताना कौन से में प्रविशेषण नहीं है, ठीक। तो अब देखिए कौन से में नहीं है। देखिए आजकल संतरा खट्टे, देखिए संतरा तो क्या है, मान लिया संतरा क्या है, विशेष है, और ज़्यादा मतलब खट्टे की विशेषता क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, विशेषण। और कुछ ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा मतलब क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो इसमें प्रविशेषण है। बच्चे समझदार हो गए, तो इसमें कोई प्रविशेषण नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें प्रविशेषण क्या है, अरे बहुत ही सुंदर, तो सुंदर तो है मगर बहुत ही, तो ये क्या प्रविशेषण है। मुझे तो थोड़ी ही भूख लगी है, भूख तो लगी मतलब कितनी, थोड़ी, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिए अलंकार, चौथा अलंकार आ गया हमारे। अलंकार से 4 क्वेश्चन मिल चुके हैं। पीपल पात सरिस मंडोला, हमने भी कहा था जो भी सात सी से सरिस ऐसे शब्द आते तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार। यहाँ पीपल के पत्ते को मन के समान डोलते हुए तुलना की जा रही है, ठीक। तो जैसे मन डोलता है उसी तरह पीपल का पत्ता भी डोलता है, ठीक, डोला करता है। तो यहाँ पे उपमा उपमा पूछा गया। तो उपमा क्या होता है, जिसकी तुलना करते हैं, ठीक। तो उपमा में कौन सा अंग है, पीपर पात में कौन सा अंग है, तो पीपर पात मतलब पीपल के पत्ते की क्या तुलना की जा रही। तो हमने बहुत अच्छे बताया पीपल का पत्ता क्या है, उपमान है, ठीक, इसकी तुलना, ठीक। तो सरिस मन डोला से, मन से उसकी तुलना की जाती है। अगला है, ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज सबसे बड़ा संकट क्या है। तो देखिए ये आपको क्या करना है, एक सारांश पूरा गद्यांश आता है उसको पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको उसका आंसर करना होता है, जो कि आप लोग कर लेना क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रौढ़ का अर्थ क्या होता है। प्रौढ़ मतलब क्या होता है, परिपक्व होता है। प्रौढ़ मतलब क्या होता है, मतलब एक अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, तो उसमें क्या होते हैं, अयस्क हो जाते हैं, ठीक, वयस्क हो जाते हैं, ठीक। तो मतलब एक परिपक्व हो जाते हैं तो वयस्क हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय से संबंधित नहीं है, तकरीब, युक्ति, साधन, विलक्षण। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं तो विलक्षण शब्द क्या है, एक अलग सा है। विलक्षण क्या होता है, एक अलग से जो दिमाग उपज होती है वो विलक्षण होती है, किसी में विलक्षण, जैसे कि आइंस्टीन थे, ठीक। अगला है लाल पीला होना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, बहुत क्रोधित होना, बहुत क्रोध होना, बिल्कुल बदल जाना, या अत्यधिक घमंडी होना। लाल और पीला रंग डालना तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत क्रोध होना, ठीक। अगला झूठा सच, वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जा चुकी है। तो झूठा सच किसकी रचना है, तो हमें पता है किसकी है, ये यशपाल की। अगला है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वाक्य पहचानिए। मोर के पंख सुंदर होते हैं, मोरों के पंख सुंदर होते हैं, या मोरों के पंख सुंदर होते हैं। अगला है, मोर का पंख सुंदर होता, तो सही ऑप्शन क्या होगा, मोर के पंख सुंदर होते हैं। अगला है, फिर इन द ब्लैंक से चौथा या 4 या 5 क्वेश्चन इससे फिल इन द ब्लैंक से आए हैं, और 4 ही क्वेश्चन हमने अलंकार से देखे। तो अलंकार बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोगों को, जिसकी हमने वीडियो बनाई हुई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का प्राचीन काल के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और परंपरा रही है। लंबी और स्पेस है, तो कौन सी परंपरा रही है,
तो इसके बारे में देखिए, इसको हमें एक एक करके भरना होगा और जो अच्छे से सुटेबल हो जाएगा भर जाएगा उस वही हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। तो देखिए प्राचीन काल की कर्मों, गलत लग रहा, विजय ऐसा भी गलत रहा, नवाचारों ये भी गलत रहा, तो उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी के प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही। ठीक, अनूठी परंपरा, तो हमें सी ऑप्शन एकदम सही लग रहा। ठीक, अगला है रेहन में रघु, किसकी रचना है? रेहन में रघु, देखिए ये इसके लिए भी आप साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है 2011 में। तो किसकी है? काशीनाथ की। किसकी रचना है? काशीनाथ की। तो डी ऑप्शन। चलिए आज हमने केवल हिंदी को सॉल्व किया है, आगे हम इसके मूल विधि के, संविधान के और भी बाकी जीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप तक आसानी से पहुंचते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।